चलिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जीके जीएस सेट 5 का। तो इसमें 50 क्वेश्चन था और 50 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था? भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था सबसे पहले कब था? तो पहला ऑप्शन है ए 1953, दूसरा है 1961, तीसरा है 1962 और चौथा ऑप्शन है डी 1971। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1962, 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सुगोली की संधि का हस्ताक्षर कब हुए थे? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ए 1811, दूसरा ऑप्शन है बी 1816, तीसरा ऑप्शन है सी 1822 और ऑप्शन डी है 1836। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुगोली की संधि जो हुआ था 1816 ईस्वी को हुआ था, 1816। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है? पेट्रोलियम का जो गुणवत्ता है उसका मात्रक क्या होता है? पहला ऑप्शन है ए ब्यूटेन, दूसरा है बी प्रोपेन, तीसरा है सी ऑक्टेन और चौथा ऑप्शन है डी डेकेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बिशप शब्द का संबंध किससे है? बिशप जो है किस खेल से है? पहला ऑप्शन है ए बैडमिंटन, दूसरा है बी पोलो, तीसरा है सी शतरंज और चौथा ऑप्शन है डी शूटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शतरंज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम जो है जनसंख्या कौन सा राज्य का है? पहला ऑप्शन है ए गोवा, दूसरा है बी मिजोरम, तीसरा है सी त्रिपुरा और चौथा ऑप्शन है डी सिक्किम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सिक्किम। ये जनसंख्या के आधार पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो बाघ है किस राज्य में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, दूसरा है बी मध्य प्रदेश, तीसरा है सी तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पहली बार टेलीविज़न की स्थापना कब हुई थी? टेलीविज़न की जो स्थापना हुई थी पहली बार कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1952, दूसरा ऑप्शन है 1954, तीसरा ऑप्शन है 1957 और चौथा ऑप्शन है 1959। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है वो कौन सा है? पहला ऑप्शन है ए सत्यमेव जयते, दूसरा ऑप्शन है बी जय जवान जय किसान, तीसरा ऑप्शन है सी कर्म ही पूजा है, चौथा ऑप्शन है डी आदर्श ही जीवन है। तो इसका सटीक आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सत्यमेव जयते, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, करेंसी नोट प्रेस किस राज्य में स्थित है? देखिए राज्य का नाम आपको बताना है कौन सा राज्य में है। पहला ऑप्शन है ए दिल्ली, दूसरा है बी मुंबई, तीसरा है सी कोलकाता और चौथा ऑप्शन है डी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेंसी नोट मुंबई में। मुंबई का कौन सा जगह में? नासिक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दाभोल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में है स्थित है? हाँ, तो पहला ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है सी उड़ीसा और चौथा ऑप्शन है डी केरल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दाभोल महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम क्या है? पहला ऑप्शन है ए थायमिन, दूसरा ऑप्शन है बी बागोटिन, तीसरा ऑप्शन है सी नियासिन, चौथा ऑप्शन है डी रेटिनॉल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वोल्टीय सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? वोल्टीय सेल में जो अम्ल प्रयोग होता है वो कौन सा? पहला ऑप्शन है ए सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है बी अमोनियम क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन है सी कॉपर सल्फेट, चौथा ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लेग्लांसे सेल में प्रयुक्त रसायन। लेग्लांसे में कौन सा रसायन प्रयुक्त था? पहला ऑप्शन है ए सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा है बी अमोनियम क्लोराइड, तीसरा है सी कॉपर सल्फेट और चौथा ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखेंगे हम लोग, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमोनियम क्लोराइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? बी3 का आपको रासायनिक नाम बताना है। पहला ऑप्शन है ए बायोटिन, दूसरा है बी कैल्सीफेरोल, तीसरा है सी नियासिन और चौथा है टोकोफेरोल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी नियासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है, पहला ऑप्शन दे रहा है नेप्चोक्विनोन, दूसरा है बी कैल्सीफेरोल, तीसरा है सी नियासिन और चौथा ऑप्शन है डी टोकोफेरोल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सटीक आंसर कैल्सीफेरोल, विटामिन डी का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 को, तो उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय, पहला ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो सेकंड, दूसरा है लॉर्ड हार्डिंग सेकंड और तीसरा है लॉर्ड चम्सफोर्ड और चौथा ऑप्शन है डी लॉर्ड रीडिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लॉर्ड चम्सफोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? इसी के नाम से शताब्दी एक्सप्रेस भी 100 साल जब पूरा हुआ था तो चलाया गया था। ठीक है, उसके आधार पर भी पकड़ सकते हैं कि शताब्दी एक्सप्रेस कब चालू हुआ था। तो शताब्दी एक्सप्रेस जो चालू हुआ था 1988 को, तो इसका जन्म तब कब हो जाएगा? इसका जन्म हो जाएगा ऑप्शन सी 1889। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं 1889। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक कौन है? इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक जो कौन है? देखिए, इसमें 2-3 क्वेश्चन आता है, पूछने का अलग अलग तरीका रहता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक कौन है? संस्थापक, तो पहला ऑप्शन है ए एनी बेसेंट, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है सरोजिनी नायडू, चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? डोगरी जो भाषा बोली जाती है किस राज्य में बोली जाती है? पहला ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, दूसरा है बी हिमाचल प्रदेश, तीसरा है सी तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है डी उत्तराखंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, FAO का मुख्यालय कहाँ है? FAO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ठीक है, तो इसका जो है पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क, दूसरा है वाशिंगटन DC, तीसरा है सी रोम और चौथा ऑप्शन है डी नीदरलैंड। ठीक है, इसका FAO क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, है ना? तो इसका हेडक्वार्टर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम ओलंपिक खेल कब हुआ था? ओलंपिक जो खेल हुआ था सबसे पहले कब हुआ था? सब ये आपको ऑप्शन ईसा पूर्व में मिल रहा है। पहला है 7748 ईसा पूर्व, 776 ईसा पूर्व, फिर 778 ईसा पूर्व और 780 ईसा पूर्व। तो ये कब हुआ था? 776 ईसा पूर्व को हुआ था। ठीक है, ये गुप्त काल के टाइम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में जो है खिलाड़ी कितने होते हैं? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7 और चौथा ऑप्शन है डी 8। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो पहला ऑप्शन है ए केरल, दूसरा है बी कर्नाटक, तीसरा है सी तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है डी आंध्र प्रदेश। तो जलप्रपात जानते हैं जोगिया गरसप्पा जो है कहाँ पर है? ऑप्शन बी कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा हुआ? न्यूयॉर्क जो है कौन सा नदी के तट पर बसा हुआ? पहला ऑप्शन है ए हडसन, दूसरा है बी सीन, तीसरा है डेन्यूब और चौथा है राइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हडसन। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ा गया था? पहला जो उपग्रह छोड़ा गया था कौन सा? ये आर्यभट्ट छोड़ा गया था, लेकिन कब छोड़ा गया था? पहला ऑप्शन है 1968, दूसरा है 1972, तीसरा है 1975 और चौथा है 1979। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी 1975। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? घनत्व कितना है? ये चीज़ है 3.5 ग्राम सीसी, 4.4 ग्राम सीसी, 5.1 ग्राम सीसी और 5.5 ग्राम सीसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 5.5 ग्राम पर सीसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ है? ग्रंथालय बोला गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है ए दिल्ली, दूसरा है बी मुंबई, तीसरा है सी कोलकाता और चौथा ऑप्शन है डी चेन्नई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। शक सावंत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह क्या होता है? इसका फर्स्ट और आपको लास्ट ही पूछा जाता है मैक्सिमम, ठीक है। पहला ऑप्शन है चैत्र, दूसरा है वैशाख, तीसरा है फागुन और चौथा ऑप्शन है डी आषाढ़। तो यहाँ पर पूछा गया आपको अंतिम, तो अंतिम जो होता है फागुन होता है और पहला महीना जो होता है क्या होता है? वो चैत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 29। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम क्या है? पहला है कैल्सीफेरॉल, दूसरा है एस्कॉर्बिक अम्ल, तीसरा है नियासिन और चौथा है थायमिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। विश्व अहिंसा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? विश्व अहिंसा दिवस जो है कौन सा दिन को मनाया जाता है? तो पहला है 2 अक्टूबर, दूसरा है 10 अक्टूबर, तीसरा है 1 नवंबर और चौथा ऑप्शन है 31 दिसंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? भारतीय सिविल सेवा अधिनियम जो है कौन सा साल बनाया गया है? तो पहला ऑप्शन है 1853, 1853, 1854, 1861 और 1874। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत चुनाव के जो उम्मीदवार होते हैं उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो पहला है 18 वर्ष, दूसरा है 21 वर्ष, तीसरा है 25 वर्ष और चौथा है ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो आंसर कितना होना चाहिए? ऑप्शन बी 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? है ना, संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे संघ संविधान के? तो पहला है जेबी कृपलानी, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है AK आयर और चौथा ऑप्शन है डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। किसी राज्य के विधानसभा में न्यूनतम सीट कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम जो सीट होती है कितनी होनी चाहिए विधानसभा में? पहला ऑप्शन है ए 60, दूसरा है बी 80, तीसरा है सी 90 और चौथा ऑप्शन है डी 120। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 60। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो पहला ऑप्शन है ए 3 वर्ष, दूसरा है 4 वर्ष, तीसरा है सी 5 वर्ष और चौथा ऑप्शन है डी 6 वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ? राष्ट्रीय मंत्रिपरिषद का जो गठन जो हुआ कौन सा अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 123 मतलब 123, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 173। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 163 163। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा का ही एक संगठन जो होता है, समिति जो होता है लोक लेखा समिति, उसमें कितने सदस्य होते हैं? तो पहला ऑप्शन है ए 7, दूसरा है बी 15, तीसरा है सी 20 यानी कि 20 और चौथा ऑप्शन है डी 22। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 38। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है ए 15, दूसरा है 20, तीसरा है 22 और चौथा है 30। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष से किया जा रहा है? नियमित जो जनगणना किया जा रहा है वो कौन सा साल से किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है 1872, दूसरा है 1881, तीसरा है 1891 और चौथा ऑप्शन है 1901। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1881 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। ताप का मात्रक क्या है? यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो है वो क्या है? पहला ऑप्शन है ए एम्पियर, दूसरा है कैंडेला होगा, तीसरा है सी केल्विन और चौथा ऑप्शन है डी मोल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ताप का जो मात्रक होता है क्या होता है? केल्विन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? घेंगा रोग जो होता है किसकी कमी से होता है?
सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, कैल्शियम, ये 4 ऑप्शन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पहला ऑप्शन है गुलजारी लाल नंदा, दूसरा है बीबी गिरी, तीसरा है नरसिम्हा राव और चौथा है विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का जो संस्थापक है कौन था? पहला ऑप्शन है ए बलबन, दूसरा है बी इल्तुतमिश, तीसरा है सी गयासुद्दीन तुगलक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 44। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन है? भारत में निर्मित बोल रहा है, प्रथम कंप्यूटर कौन है? पहला है परम, दूसरा है सिद्धार्थ, तीसरा है त्रिशूल और चौथा ऑप्शन है डी लक्ष्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? नेत्रदान में जो है किसका दान किया जाता है? पहला ऑप्शन है ए कोरोनिया, दूसरा है बी रेटिना, तीसरा है सी आइरिस और चौथा ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कोरोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? पत्तियों का जो रंग जो हरा होता है किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है ए क्लोरोफिल, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा है कार्बन, चौथा ऑप्शन है डी ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। ट्रेकोमा बीमारी का संबंध किस अंग से है? ट्रेकोमा जो बीमारी होती है किससे होती है, मतलब किस अंग से है? पहला ऑप्शन है ए आंख, दूसरा है बी मस्तिष्क, तीसरा है सी फेफड़ा और चौथा ऑप्शन है डी यकृत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ट्रेकोमा जो होता है आंख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। जुकाम किससे होता है? जुकाम जो होता है किससे होता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, कवक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वायरस से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। तपेदिक किससे होता है? तपेदिक जो होता है किससे होता है? पहला ऑप्शन है वायरस, दूसरा है प्रोटोजोआ, तीसरा है बैक्टीरिया और चौथा है नॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, बैक्टीरिया से होता है तपेदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का जो ईंधन होता है किसको कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, दूसरा है बी हाइड्रोजन, तीसरा है सी नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन है डी मीथेन। तो किसको कहते हैं भविष्य का ईंधन? हाइड्रोजन को कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको पूरा सेट का ये 50 क्वेश्चन था।